हेलो स्टूडेंट्स, होप आपने मेरी पहले वाली वीडियो देख ली होगी जिसमें हमने मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वॉल्यूम्स किया था। दैट वाज माय पार्ट 1। तो अब हम करने जा रहे हैं उसी को ही कंटिन्यू, मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वॉल्यूम पार्ट 2। इसमें हम सबसे पहले जो क्वेश्चंस करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको पहले वाली जो वीडियोस आपने अच्छे से देखी भी होगी, तो अब ये भी आप अच्छे से देखेंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हम सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें हम आपको क्या खिलाएंगे, गुलाब जामुन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका गुलाब जामुन वाला। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें क्या है, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप। मुंह में पानी आ रहा होगा सबका शुगर सिरप का नाम सुन के। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो शुगर सिरप कितना है गुलाब जामुन के अंदर, जितना गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसका 30% आपका शुगर का सिरप है उसमें। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अगर आपके पास 45 गुलाब जामुन हैं तो उसमें शुगर सिरप का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। और आपको यहाँ पे ये भी बता रखा है व्हाट इज द शेप ऑफ अ गुलाब जामुन। ईच शेप लाइक अ सिलेंडर, और हर एक गुलाब जामुन का जो शेप है सिलेंडर के जैसा है और 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स है। तो शेप ऑफ गुलाब जामुन बना रहे हैं सबसे पहले। जो आपके गुलाब जामुन है, ठीक है, वो आपकी उसकी शेप कैसी है, सिलेंड्रिकल। जो लंबे वाला गुलाब जामुन होता है आपका, मुंह में पानी आ रहा लगता है सबके, ठीक है, गुलाब जामुन को देख के। तो ये गुलाब जामुन जो है उसका शेप आपका कैसा है, बीच वाला पार्ट उसका सिलेंड्रिकल है और यहाँ पे 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स इसमें लगे हुए हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें आपके पास जो कंटेनर है इट हैज 45 गुलाब जामुन। तो ये जो गुलाब जामुन है, कितने गुलाब जामुन है हमारे पास, 45 गुलाब जामुन है। और आपने बताना है कि ये जो 45 गुलाब जामुन है इसके साथ शुगर सिरप कितना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। और डायमेंशंस हमें क्या दे रखी है, इसमें ये बता रखा है ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर। ये जो पूरा आपका जो गुलाब जामुन है इसकी जो लेंथ है दैट इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो डायामीटर है, द डायामीटर ऑफ दिस गुलाब जामुन, तो डायामीटर की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आपका डायामीटर कितना है यहाँ पे 2.8 है। तो रेडियस क्या हो जाएगा 2.8 का हाफ, दैट इज 1.4। मतलब इसका जो रेडियस है दैट इज 1.4। ये भी कितना हो गया 1.4। तो आपका जो हेमिस्फीयर होता है उसका जितना रेडियस होता है उतना ही उसका हाइट होता है। तो ये भी 1.4 होगा सिलेंड्रिकल पार्ट का रेडियस, ये भी 1.4। तो यानी जो आपका हेमिस्फेरिकल पार्ट होता है उसका जितना रेडियस होता है उतनी ही उसकी क्या होती है, हाइट होती है। इन द सेम वे जितना रेडियस होता है उतनी ही उसकी क्या होती है, हाइट होती है। तो ये टोटल लेंथ कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर, पूरे गुलाब जामुन की लेंथ। तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे द लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ गुलाब जामुन। तो सिलेंड्रिकल पार्ट में ये निकालने के लिए क्या करोगे, 1.4 और ये 1.4 वो टोटल मिला दिया तो क्या बन जाएगा आपका 2.8। तो यानी कि 5 में से आप 2.8 माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा 2.2। मींस द लेंथ ऑफ दिस इज 2.2 सेंटीमीटर। जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी लेंथ कितनी आ गई 2.2। अब आपके पास गुलाब जामुन कितने, 45 गुलाब जामुन है। कितने गुलाब जामुन है 45। और हमें बताना व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिरप विद 45 गुलाब जामुन। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन निकालेंगे। तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है तो 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो गुलाब जामुन का वॉल्यूम होगा एक गुलाब जामुन का। तो एक गुलाब जामुन जो है आप उसका शेप कैसा है, उसमें एक सिलेंडर है और 2 हेमिस्फीयर है। ये जो आपका गुलाब जामुन है वो 3 फिगर से बना हुआ है। कौन कौन से फिगर है 3, एक आपका बीच में सिलेंडर, एक हेमिस्फीयर इधर और एक हेमिस्फीयर इधर। तो मतलब एक गुलाब जामुन का अगर वॉल्यूम निकालना है तो एक सिलेंडर और 2 हेमिस्फीयर्स के वॉल्यूम्स को निकाल के हम उसे प्लस करेंगे। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। 45 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है। तो 45 और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 हेमिस्फीयर है तो 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो गया आपका हेमिस्फीयर का। कितने हेमिस्फीयर है 2, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। ये एक हेमिस्फीयर का हो गया, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इतने पार्ट में इसके बाद हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर भगवान के पास नहीं, यहाँ ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ 45
ये हो गया आपका पाई आर स्क्वेयर एच, और ये 2 2 जा 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें आप कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे पाई आर स्क्वेयर कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ क्या बचा, h, पाई आर स्क्वेयर बाहर चला गया तो h बचा, और यहाँ पे 4/3 पाई भी गया बाहर, आर स्क्वेयर भी एक आर बच जाएगा तो 4/3 आर हो गया। आफ्टर दिस स्टेप 45 पाई आर स्क्वेयर h प्लस 4/3 आर। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सब कुछ कॉमन निकाल चुके। नाउ हम इसके बाद वी विल पुट द वैल्यूज। तो सबसे पहले एक बार फिर से देख लो, हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन निकाल रहे हैं। तो उसके लिए क्या करोगे, 45 को मल्टीप्लाई करोगे एक गुलाब जामुन के वॉल्यूम से, और एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और 2 हेमिस्फीयर, एक सिलेंडर का वॉल्यूम और 2 हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच, फिर 2 हेमिस्फीयर्स का वॉल्यूम लगाओगे 2 × 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ बचा h, यहाँ 4/3 आर स्क्वायर बाहर गया, एक आर यहीं पे रहेगा। क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। आफ्टर दिस स्टेप क्या करेंगे आप, आफ्टर दिस स्टेप आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। आफ्टर दिस स्टेप यू विल बी पुटिंग द वैल्यूज। तो वैल्यूज करो पुट यहाँ पे 45 × 22/7, और r कितना है, हाँ जी r 1.4, तो 1.4 को आप 14/10 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 14/10 लिख दिया। 1.4 आपका r है और इसको हम 14/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और h आपका कितना है, 2.2 है, जिसे हम 22/10 भी लिख सकते हैं। तो h को क्या लिखेंगे, 22/10 प्लस 4/3 r, r कितना है 1.4, इट इज 14/10। तो ये हो गया आपका। आफ्टर दिस स्टेप इसे आगे करेंगे, 45 × 22/7 × 14/10 × 14/10, और उसके बाद इसको करो मल्टीप्लाई 22/10 और 56/30, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये अभी तक हमारा क्या चल रहा है, हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। क्या निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, जो कि अभी तक हमारा नहीं निकला है। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, पेशेंस के साथ करेंगे। पेशेंस जहां लूज हुई वहां पे आपका क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। वो कहते हैं ना, दुर्घटना घटी, क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं ऐसे भी। और ये एलसीएम कितना आ गया इसका, 30, और ये 10 3 तो 3 को 22 से करेंगे तो 66 प्लस 56। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक बैरियर बना देते हैं, बॉर्डर बना देते हैं, या एक बॉर्डर बना देते हैं, सो दैट वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन दीज कैलकुलेशंस। और उसके बाद ये हो गया 45 × 22/7 × 14/10 × 14/10, और इंटू इसे प्लस करेंगे तो 122/30। ये आपका अभी तक क्या आ रहा है, ये आ रहा है 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। यहाँ पे कैलकुलेशन अभी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हम इसको लास्ट स्टेप में भी लेके जा सकते हैं, इसको ऐसे ही लेके चलो, क्योंकि जितने ज्यादा आप स्टेप्स करोगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। कई बार कैलकुलेशंस में बिजी हो जाते हैं, वो कैलकुलेशन गलत हो जाती है, स्टेप हमारा वहीं रुक जाता है और मार्क्स हमारे कम हो जाते हैं। तो कैलकुलेशन आई सजेस्ट कि हमें सबसे लास्ट में करनी चाहिए। तो इस स्टेप के बाद हम आगे चल रहे हैं, अभी हमारा वॉल्यूम जो आ गया, ये चीज क्या आ चुकी है, व्हाट इज दिस, दिस इज वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक है। मतलब हमने कैलकुलेट पूरा नहीं किया, पर हमें पता है कि कैलकुलेट करके वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। अब हमें क्या निकालना, क्या वैसे एक्चुअल पूछा क्या है, वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिरप, कि उसमें चाशनी कितनी है, गुलाब जामुन में कितनी चाशनी, जितनी चाशनी होगी गुलाब जामुन भी टेस्टी होएगा। तो पहले सिरप भी निकालो, 45 वॉल्यूम ऑफ सिरप क्या है, 30% ऑफ व्हाट, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो आपका शुगर सिरप कितना है, जितना 45 गुलाब जामुन है उसका 30% वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम ऑफ सिरप निकाल रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सिरप
30% का मतलब होता है 30/100। वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, इसी को उठा के पुट कर दो। तो ये करो इसे, 45/45 है, इंटू क्या है 22/7 है, इंटू क्या है 14/10 है, इंटू क्या है 14/10 है, इंटू क्या है 122/30 है। तो अब इसमें कटिंग शटिंग कर लें थोड़ा सा। 30 कट गया, 7 2 जा 14। अब ये 100 है, ये 10 है, ये 10 है। अब इसको ऐसे ही रहने दो। तो 100 10 10 कितनी जीरोस होगी नीचे, फिर 4 जीरो वाला नंबर, यानी कि 10,000। तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा आपका 10,000। ठीक है। आफ्टर दिस ये 45 22 2 14 और 122, इन सबको आप मल्टीप्लाई करो। और जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, करो इसे, 45 को 2 से किया 90 आ गया, इसको पहले इससे करो 90 आ गया, 90 को करो 22 से, 9 2 से 18, 9 2 से 18, 19 1980 आ गया। अब 1980 को करो किसको 14 से, कितना आ गया 4 0 से 0, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 37 38 39, 3 4 1 जा 4, 5 6 7, 1 0 जा 1 8 जा 1 9 जा 1 1 जा 0 2 8 और 8 16 17, फिर ये कितना आएगा 17 7 8, ये भी 17 आ जाएगा, और ये आ गया 2 7 2 2 0। अब इसको करेंगे 1 2 2 से, किसको करेंगे 2 7 7 2 0 को 1 2 2 से मल्टीप्लाई करो। थोड़ा ऊपर लेके कर लेते हैं, तो रफवर्क थोड़ा सा हमें प्रॉपर वे से करना चाहिए ताकि हमारी गलती ना हो। ओके, तो अब ये हमारा कितना आ गया 2 7 7 2 0 को किससे करेंगे 122 से, 2 0 0, 2 2 4, 2 7 14, ये हो गया 15, 2 2 4 और ये 5, ये भी 0 4 4 5 5, 1 0 जा 1 2 जा 1 7 जा 1 7 जा 1 2 जा, करो इसे, कितना आ गया 0 4 8 और ये 5 और 4 9 10 11, कितना हो गया 5 और 5 10 11 और ये 18, कितना हो गया 7 8 9 10 11 12 13 और ये 3, ये आ गया आपका 3 3 8 1 8 4 0। अगर हम डेसिमल लगाएं इसमें तो ये 0 तो कट गया, तो 1 2 3, तो ये आ जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ गया क्या वॉल्यूम ऑफ सिरप इन गुलाब जामुन। अब देखो 338.184 सेंटीमीटर क्यूब आपका सिरप है गुलाब जामुन में, जो कि हमें इसमें फाइंड आउट करना था। एक बार स्टेप्स फिर से देख लो। सबसे पहले हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन का फॉर्मूला लगाया और उसको 45 से मल्टीप्लाई किया। 45 से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा आपके पास 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, और 45 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम आया वो ये आया, और इसका हमने फिर क्या निकाल दिया 30% निकाल दिया, जो कि हमारा कितना आ गया 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, जो कि आपका वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप है। तो अब आपने अच्छे से गुलाब जामुन को अच्छे से खाना है, ठीक है, स्वाद से खाना है, क्योंकि तुम्हें समझ तो आ ही गया होगा। तो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है। नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। ये भी आपका वॉल्यूम बेस्ड क्वेश्चन ही है। तो इसमें क्या है, अ पेन स्टैंड मेड आउट ऑफ वुड इज इन अ शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। एक आपका पेन स्टैंड है, गुलाब जामुन खा लिया, टेस्टी लगा होगा सबको, टेस्टी लगेगा अगर समझ में आएगा, अगर नहीं समझ में आएगा तो टेस्टी भी नहीं लगेगा, है ना। तो अब गुलाब जामुन की शेप आपको अच्छी लगी, लंबे वाला गुलाब जामुन खाया आपने, ठीक है, तसल्ली हो चुकी है आपकी गुलाब जामुन खा के। इतना लंबा क्वेश्चन था और इतना बड़ा वाला गुलाब जामुन था, और एक भी नहीं थे, 45 गुलाब जामुन खा लिए अभी आपने, ठीक है। और उसका जो शुगर सिरप 30%, 338.18 जो भी आ रहा था सेंटीमीटर क्यूब में होगा, वॉल्यूम है, तो वो भी आपने देख लिया सिरप कितना है। जिसने पीना है वो पी सकते हो, ठीक है। तो अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने अभी पढ़ा था आपके लिए। तो व्हाट वाज द क्वेश्चन, एक पेन स्टैंड है जिसकी शेप कैसी है, क्यूबॉइड जैसी है। ये आपका पेन स्टैंड है और इसकी शेप कैसी है, एक क्यूबॉइड जैसी है, ठीक है। और इसमें क्या है, वुड का बना हुआ है,
इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन। और इसमें क्या है, 4 कोनिकल डिप्रेशंस हैं, कोनिकल डिप्रेशंस हैं जिसमें हम यहाँ पे पेन को रख सकते हैं। यानी इस स्टैंड के अंदर आपके 4 पेन्स आ सकते हैं। 4 कोनिकल कैविटीज है, 4 डिप्रेशंस हैं जिसमें हमें पेन्स रखने हैं। और इसमें यानी कि यहाँ पे डिप्रेशन बनाने के लिए आपको पता है कि यहाँ से वुड को हमने रिमूव कर दिया होगा, तभी हमारी कोनिकल कैविटीज बनी होंगी। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 15, 10 एंड 3। मतलब 15, 10, 3 ये होगी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड। तो लेंथ आपकी कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, ब्रेथ आपकी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और हाइट ऑफ क्यूबॉइड कितनी है आपकी, 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये हो गया आपकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड स्टैंड। और उसके बाद जो कॉनिकल डिप्रेशन हमारे बने उसका रेडियस है, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, हर एक डिप्रेशन का रेडियस कितना है, 0.5। यानी कि अगर मैं इसकी बात करती हूँ, ये जो आर है, जो आर है किसका, कोनिकल कैविटी का, वो 0.5 है। 0.5 कैन बी रिटन एज हाफ सेंटीमीटर। फ्रैक्शन में लेने से आपकी कैलकुलेशन ज्यादा इजी हो जाती है। और आपको क्या दे रखा है, डेप्थ, इसकी डेप्थ मतलब हाइट, ठीक है। तो इसका जो h है वो भी आपको दे रखा है, कितना है, 1.4। 1.4 कैन बी रिटन एज 14/10। इसको ऐसे ही रहने देंगे, 14/10 सेंटीमीटर ले लिया हमने। अब हमें बताना है कि इस स्टैंड के अंदर वुड कितनी है। अब आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इट इज L इंटू बी इंटू एच होता है। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसमें हमने जो 4 कोनिकल कैविटी निकाली तो वहां से वुड हमारी निकल गई। तो अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वुड। तो वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स। 4 कोन्स के वॉल्यूम को माइनस कर दोगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। 4 कोन्स का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब L कितना है आपका, ये लेंथ 15, ब्रेथ 10, इट कैन बी रिटन एज 3.5 को क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट 35/10। फिर इसके बाद 4, 1/3 पाई 22/7। व्हाट अबाउट रेडियस, रेडियस कितना है, 1/2 और h कितना है, 14/10। तो इसमें हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है, हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। 10 को 10 से काट दिया तो ये कितना आ गया, 15×5 = 75, 15×3 = 45, 45 और 7 कितना हो गया, 52। ये हो गया 525। इसमें देखो कुछ कट रहे 2, 2, 4, ये 4 कट गया। और कुछ कट रहे, यस हाँ जी, 7 1 = 7 2 = 14। और कुछ कट रहे, यस, और कुछ कट रहे, ये आ रहा है आपका -22, ऊपर 22 और एक ही 2 भी है, तो ये हो गया आपका 22 × 2, दिस इज 44/3 10 = 30। आप ऐसे करो, 44/30 को डेसिमल्स में कन्वर्ट कर दो। 44/30 को डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 14, यहाँ पे 0, ठीक है, 13 4 = 120, कितना आ गया 200, 13 6 = 180, फिर से वही आ जाएगा, तो ये आपका आ रहा है 1.46। तो यहाँ पे हमारा ये, इसको हमने 44/30 को डेसिमल्स में कन्वर्ट किया तो उससे हमारा क्या आ गया, 525 - 1.46। तो 525.00 कर दो और ये 1.46 माइनस कर दो। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 5 गए 4, 4 में से 1 गए 3, ये हो गया आपका 523.54 सेंटीमीटर क्यूब आपकी वुड की अभी भी उस स्टैंड के अंदर है। तो दिस इज योर आंसर, प्लीज नोट इट डाउन हाउ वी हैव डन दिस। ठीक है, अब आपने नोट कर लिया तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपका, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर। तो पहले हम नया क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं।
तो अब आपका एक आयरन का पोल है, ठीक है। जो पोल है उसका शेप कैसा है, सिलेंडर जैसा है, और उसकी हाइट कितनी है, थोड़ा सा हमने पढ़ा था क्वेश्चन, हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर है। तो हाइट ऑफ पोल 220 सेंटीमीटर है और उसका डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर है। जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे डायमीटर लिखा है कि आपका रेडियस लिखा है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। तो इसमें अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, यानी सिलेंडर के ऊपर सिलेंडर है। एक सिलेंडर है पहले ये वाला आयरन पोल सिलेंडर है, हाइट 220 सेंटीमीटर है और इसका डायामीटर बोला था इन्होंने कितना 24 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा 12 सेंटीमीटर है। फिर उसके बाद इसके ऊपर इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, इसके ऊपर एक और सिलेंडर, इसके ऊपर एक और सिलेंडर है। मैंने पतला इसलिए बनाया क्योंकि आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है कि इसकी हाइट 60 और रेडियस इससे कम है, कितना है 8 सेंटीमीटर है। तो इसका रेडियस कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है इसकी 60 सेंटीमीटर है। थोड़ा साफ साफ लिखना चाहिए, 8 सेंटीमीटर रेडियस है इसका और हाइट कितना है 60 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड द मास ऑफ द पोल, पोल का मास निकालना है। अगर आपको ये दे रखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास है आयरन का वो 8 ग्राम है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन का जो वेट है वो कितना 8 ग्राम है। तुम्हें बताना है इसका वेट कितना है। तो सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब में होता है वॉल्यूम, सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है एरिया, सेंटीमीटर या मीटर्स में क्या होता है डायमीटर या रेडियस होता है, कुछ भी ऐसा, कुछ भी लेंथ हाइट कुछ भी, दैट इज इन मीटर और सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब है, तो यहाँ से हमें अच्छे से पता चल रहा है कि हमें यहाँ पे वॉल्यूम ही निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप निकालोगे वॉल्यूम ऑफ आयरन पोल। अब वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे 2 सिलेंडर है तो इसमें लिखोगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर। तो ये आप ले लो फर्स्ट सिलेंडर है और ये आपका सेकेंड सिलेंडर है, सिलेंडर पे सिलेंडर है, 2 सिलेंडर है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर छोटे वाला पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। मैंने यहाँ पे 2 रेडियस, देखो यहाँ पे मैंने स्मॉल आर लिखा है, स्मॉल एच लिखा है, यहाँ पे कैपिटल आर लिखा है, यहाँ पे कैपिटल एच लिखा है, टू डिफरेंशिएट बिटवीन द रेडियस एंड हाइट ऑफ बोथ द सिलेंडर्स। की रेडियस और हाइट को हमें डिफरेंशिएट करके रखना है कि कौन सा रेडियस किसका लेना है। तो अब इसमें क्या कॉमन ले सकते हो, पाई आप कॉमन ले सकते हो, यस वी कैन टेक पाई कॉमन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास आर स्क्वायर एच और ये आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई, यहाँ पे पाई का वैल्यू बोला हुआ है कि आपको पाई कितना यूज करना है 3.14। तो जब बोला जाता है तो 3.14 ही यूज करना पड़ता है, जब नहीं बोला जाता तो 22/7 यूज करना होता है। तो पाई की जगह क्या करोगे 3.14, आर क्या है छोटे वाले का 8 × 8 और एच कितना है इसका 60, बड़े वाले का आर कितना है 12 × 12 और एच कितना है 220। तो निकालो इसको, ये कर दो 314/100, पॉइंट हटाया 100 लगाया 100 लगाया। अब 8 8 जा 64, 64 को 6 से करो, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 37 38, तो ये कितना आ जाएगा 3840, ठीक है। तो ये आ गया। फिर उसके बाद ये 12 12 जा 144, 144 को 22 से करो, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 8 8 2 8 16 11 3 1 6 8 और साथ में 0G, ये 0G को भी नहीं भूलना, ठीक है, इसको भी साथ में लेके चलना है। तो ये सब कुछ हो गया। इसके बाद इन दोनों को करो प्लस, क्या प्लस करना है 31680 में ये 0483 कितना हो गया 12 15, ये कितना हो गया 5 35520, कितना आ गया 314/100 इंटू 35520, क्या सेंटीमीटर क्यूब। अभी मैंने इसमें एक 0 कट सकती है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब क्या आ गया इसका वॉल्यूम आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम नहीं निकालना, हमें मास निकालना है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास 8 ग्राम है
तो आपका ये जो सेंटीमीटर क्यूब में जो भी आपका इसका वॉल्यूम आ रहा है उसका मास कितना है। तो यहां से हम निकालेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम यहां से लिखेंगे वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, वेट नहीं मास बोला हुआ है तो मास से लिखेंगे। मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन इज इक्वल टू कितना, 8 ग्राम। मास ऑफ 314 बाय 10 इंटू 3552 सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना होगा, इज इक्वल टू 8 इंटू, इसी से कर दो 314 बाय 10 इंटू 3552, किस में आएगा ये मास, ग्राम्स में। अगर आपका मास जो है ग्राम्स में आ रहा है और वो भी 1000 की जितना आ रहा है या 1000 से ज्यादा आ रहा है तो उसको हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये आपको स्टेप पता होना चाहिए। तो उसके बाद हम यहाँ पे इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं और इसको करो 8 इंटू 314 बाय 10 इंटू 3552। अगर मुझे इसे केजी में कन्वर्ट करना है तो मुझे 1000 से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब इस सबको कर दो मल्टीप्लाई, 8 को पहले इससे कर दो या इससे कर दो सबको, फिर मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 3552 को 8 से कर रहे हैं। 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 41, 8 5 जा 40, 44, 8 3 जा 24 और 4 28, ये आ गया 28416। अब इसको करना है हमें 314 से, किससे करना है, 314 से। 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 5 6, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 33, 4 2 जा 8, 9 10 11, फिर 1 से करो 1 6 जा 1, 1 जा 1, 4 जा 1, 8 जा 1, 2 जा। आफ्टर दिस 3 से करो 3 6 जा 18, ठीक है, 3 1 जा 3 और ये हो गया 4, 3 4 जा 12, 1 हो गया, 3 8 जा 24 और ये 25 हो गया, 3 2 जा 6, 7 8 हो गया। तो ये कितना आ गया, 6 और 6 12, 1 कैरी, 6 7 8, 8 और 8 16, ये कितना हो गया, 4 3 जा 12, 8 और 2 10 और 12, 5 6 7 8 9 और ये 8। तो ये आ गया आपके पास 8922624 बाय 10,000, किसमें, केजी में। अब ये 10,000 को हटाने के लिए पॉइंट लगाओ, यहाँ पे डेसिमल कहाँ पर है, ऊपर, हाँ जी 8922624, डेसिमल कहाँ पर है, जब कहीं डेसिमल नहीं होता है इसका मतलब डेसिमल आपका लास्ट में है। और यहाँ पे कितनी जीरो है, 4 जीरो है, 4 जीरोस है, तो 1 2 3 4, इसको जंप करके इस पॉइंट को हम कहाँ पहुंचा देंगे, यहाँ पहुंचा देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लास्ट में आंसर लिख सकते हो 892.2624 kg। दिस इज द मास ऑफ आयरन पोल। ये आपका आयरन पोल का मास आ जाएगा 892.2624 kg। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है और मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक सिलेंडर पे दूसरा सिलेंडर था, दोनों के वॉल्यूम्स को प्लस किया, 8 से मल्टीप्लाई किया, मास आया ग्राम्स में, फिर 1000 से डिवाइड किया, मास ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करने के लिए। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये सबको समझ में आ गया। तो आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला यूज हुआ था दोनों ही। तो पाई आर स्क्वायर एच क्या होता है, आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, ठीक है। तो उससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्यूबॉइड का फॉर्मूला यूज हुआ था, क्यूबॉइड और वॉल्यूम ऑफ कोन का यूज हुआ था। तो वॉल्यूम ऑफ कोन आपका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। फिर सबसे पहले आज आपने क्या खाया था, गुलाब जामुन खाया था। तो गुलाब जामुन में क्या था आपका, कैसे वाला गुलाब जामुन था, लंबे वाला था। बार बार मैम गुलाब जामुन की याद दिला रही है ना। तो फिर उसके बाद यानी कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर्स थे उसमें और एक सिलेंडर का वॉल्यूम था। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फेरिकल। A spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long, 2 cm in diameter। आपकी स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसका नेक कैसा है, सिलेंड्रिकल नेक है। तो ये आपकी स्फेरिकल ग्लास वेसल है, नेक कैसा है, सिलेंडर जैसा। ये आपका सिलेंडर जैसा नेक हो गया और उसके बाद एक नीचे जो है स्फेरिकल पार्ट जैसा इसका ये है। तो इसे हम बोलते हैं वैसे साइंस में राउंड
बॉटम फ्लास्क। ऐसी वाली शेप को हम क्या बोलते हैं? राउंड बॉटम फ्लास्क बोलते हैं, क्योंकि ये नीचे से राउंड होता है। ये सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया, ये आपका स्फेरिकल पार्ट हो गया। तो अब इसमें क्या है? हैज अ सिलेंड्रिकल नेक। सिलेंड्रिकल नेक है जो कि 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो इसकी जो नेक की लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। डायमीटर कितना है? 2, डायमीटर 2, रेडियस हाफ ऑफ 2 दैट इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है। और स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर, यानी ये वाला जो पार्ट है इसका डायमीटर कितना है? 8.5 है। तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका? 85/2, पॉइंट का 0। तो 85/20 से काट के कर सकते हो कितना? कितना कर सकते हो? 17, 5 17 जा, 5 4 जा, ये भी लिख सकते हो। ठीक है। 5 17 जा 85, 5 4 जा 20, 17/4 सेंटीमीटर। ये आपका छोटा आर हो गया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। इसमें कितना पानी आ सकता है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो, ये जो आपका फिगर है, दिस इज राउंड बॉटम फ्लास्क, मैंने आपको भी बताया कहते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम निकालना है, तो इसमें दो चीजों का, दो फिगर्स का कॉम्बिनेशन है। एक आपका सिलेंडर है और एक आपका क्या है? स्फीयर है। तो दोनों को वॉल्यूम्स निकालो और दोनों को प्लस कर दो। आना क्या चाहिए? फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालना है, इसमें जो आ सकता है, तो क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला πr²h और स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 πr³। पर मैंने r दोनों अलग अलग लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपने सिलेंडर का r लेना है या कैपिटल R लिखा है, तो इसका मतलब 17/4 लेना है, स्फीयर का r लेना है। तो कॉमन क्या ले सकते हो? पाई कॉमन ले सकते हो आप इसमें। तो पाई हमने कॉमन ले लिया। r कितना है आपका? किसका? सिलेंडर का। 1 × 1, h कितना है? 8, 4/3, पाई तो बाहर चला गया, r रह गया। r कितना है इसका? 17/4, 17/4, 17/4। 3 बार लिखेंगे क्योंकि ये हमारा r का क्यूब है। ठीक है। अब देखो, जो कटता है काटो। ये कट गया। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा। तो पाई की जगह लिखो 22/7। इसको मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 8। तो यहाँ कितना हो गया? 17 17 जा 289, और 289 को 17 से करो, कितना आता है? वैसे 4913 आएगा, फिर भी कर लो। 7 9 जा 63, 7 8 जा 56, 56 प्लस 6 62, देन 7 2 जा 14 और 6 20, 1 9 जा 1 8 जा 1 2 जा 3 11, ये आ गया 4913। तो आपको अगर क्यूब्स याद है तो आप सीधा भी लिख सकते हो 4913, 3 4 जा 12, 12 4 जा 48। कर दो सॉल्व इसको। 22/7। इसके नीचे कोई नहीं है तो 1 लगाएंगे, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसका भगवान 1। ठीक है। आफ्टर दिस इसका एलसीएम कितना आ गया? 48। भगवान को भी याद कर लेना चाहिए हमें, क्योंकि हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होता फिर। तो 48 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया? 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 32 और 6 38। तो ये कितना हो गया आपका? 384 प्लस 4913। अब इसमें 4913 में ऐड करो, किसको ऐड करेंगे? 384 को। तो जब भी आपका कैलकुलेशन पार्ट आता है तो कैलकुलेशंस को बहुत ध्यान से करना है आपने। ठीक है। तो इस फिगर को मिटाई देते हैं, हमने सारी वैल्यूज लिख ली है। ठीक है। तो अब उसके बाद इसे प्लस करो, कितना आ रहा है? 4913 में 384 को ऐड करो। 7 9 12, कितना आ गया? 5297। तो ये हो गया आपका 22/7 इंटू 5297/48। अब इसकी आगे कैलकुलेशन करो। देखो, इसमें कुछ कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको कर दो मल्टीप्लाई। कितना आ गया? 7 से कट रहा है। देखो, ये 7 7 जा 49, 49 50 51 52 39 हो गया। 7 5 जा 35, 36 37 38 39। तो 47 बचेगा। तो आपका ये 7 से नहीं कटेगा। और बाकी 3 से देखो, 5 6 7, 7 और 7 14, 14 और 9, 14 और 9 कितना होगा? 3 से जाएगा? नहीं जाएगा। तो अब इससे मल्टीप्लाई कर दो। 5297 को 22 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 18 19 5 2 5 सा 10, फिर से यही आ जाएगा
9 और 4 13, 15, 6, कितना आ गया 116, 534, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा लंबी आ रही है, 7 8 जा 56, 7 4 जा 28, 29, 30, 31, 32, 33, कितना हो गया 336। तो जो भी इसको डिवाइड करके आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा किस में आएगा आपका सेंटीमीटर क्यूब में। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, एक सॉलिड है राइट सर्कुलर कोन की शेप है, ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखो ये क्वेश्चन बहुत लेंथी है, तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, ब्रेक करके पढ़ेंगे, ताकि हमें क्वेश्चन ठीक से समझ में आए। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, एक सॉलिड है, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते हो वैसे वैसे फिगर बनाओ। एक सॉलिड है, किसका बना हुआ है, राइट सर्कुलर कोन का, ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ दिस कोन इज 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितना बोला, एंड रेडियस हाइट 120, तो रेडियस कितना बोला हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या बनाना है आपने 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। और ये जो कोन है किसके ऊपर स्टैंड कर रहा है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा हुआ है, इसके ऊपर पड़ा हुआ है, और जिसका रेडियस 60 सेंटीमीटर मींस 60 सेंटीमीटर इज अ कॉमन रेडियस ऑफ कोन एंड अ हेमिस्फीयर। जो 60 सेंटीमीटर आपका जो रेडियस दिया हुआ है वो कोन और हेमिस्फीयर का कॉमन रेडियस है। और आपको एक और चीज बता दूं कि जो कोन का जो हेमिस्फीयर का रेडियस होता है वो हमेशा उसकी हाइट के इक्वल होता है। इफ द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 60 देन इट्स हाइट विल आल्सो बी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। मतलब जो इसकी रेडियस है हेमिस्फीयर का वो उसका हाइट जो होगा दैट विल बी सेम। तो इस चीज को पता होना चाहिए, द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर एंड हाइट इज ऑलवेज सेम एंड दे हैव कॉमन रेडियस, दोनों का रेडियस कॉमन है हेमिस्फीयर और कोन का। इज प्लेस अपराइट इन अ राइट सर्कुलर कोन, ये वाला सॉलिड एक सिलेंडर में रख दिया जाता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। यानी इस सॉलिड को हम किस में डाल रहे हैं, इस सॉलिड को हमने एक सिलेंडर में डाल दिया, दिस इज योर सिलेंडर, जो कि क्या है पूरा पानी से भरा हुआ है। ये सिलेंडर पूरा पानी से फिल्ड है, वाटर फिल्ड है, ठीक है, सच दैट इट टचेस द बॉटम। यानी कि ये वाला सॉलिड हमने इसके बीच में डाल दिया, किसके बीच में डाल दिया, इसके बीच में डाल दिया। आगे पढ़ो इसमें, सच दैट इट टचेस द बॉटम, और इस तरह से डाला कि ये जो है इसके बॉटम को टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60। सिलेंडर की रेडियस कितनी है 60 सेंटीमीटर है, और उसकी हाइट कितनी है 180। सिलेंडर की हाइट कितनी है 180 सेंटीमीटर। एक चीज ध्यान से देखो, ये हाइट 120 और ये 60, टोटल हाइट इसकी भी कितनी है 180 है, और ये भी कितना आपका 180 सेंटीमीटर है। मतलब कि ये वाला कोन और ये इस तरह से, मतलब इस सॉलिड को हमने इसके बीच में डाल दिया, और ये सिलेंडर क्या था पूरा वाटर फिल्ड था, पूरा पानी से भरा हुआ था। अब तुम्हें पता है यू हैव डन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, you have read about Archimedes principle in 9th class, and what is Archimedes principle? Archimedes principle ये स्टेट करता है कि अगर कोई भी चीज फुली या पार्शली हम इमर्स करते हैं वाटर के अंदर, तो वाटर का लेवल जो ऊपर जाता है या वाटर ओवरफ्लो हो रहा है, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है तो वाटर क्या होगा आपका ओवरफ्लो होगा। तो जो पानी आपका ओवरफ्लो होगा वो क्या होगा, द वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोड विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो हमने सॉलिड इसके बीच में डाला उससे जो वाटर ओवरफ्लो होगा, वाटर फ्लो का जो वाटर फ्लो होगा ओवरफ्लो होगा, उसका जो वॉल्यूम होगा विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, इस सॉलिड के वॉल्यूम के इक्वल होगा। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम उसी कंसेप्ट को यूज करेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल को यूज करेंगे। तो इसमें है लेफ्ट इन द फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60, रेडियस 60 है और 180 सेंटीमीटर इसका हाइट है। तो इसमें जब इसको सॉलिड को जब हम इसमें डाल देंगे तो आपका जो पानी है इसमें कितना रह जाएगा, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन दिस सिलेंडर, वो आपको बताना है। तो पहले वाटर ओवरफ्लो निकाल लो, वाटर ओवरफ्लो कितना होगा वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड जो हमने डाला है अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और उसके बाद हम क्या करेंगे वॉल्यूम ऑफ
वाटर लेफ्ट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले लिखोगे वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो। पहले हम क्या निकालेंगे, कितना ओवरफ्लो कितना हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड। जो हमने सॉलिड इमर्स किया है उसका वॉल्यूम निकालो। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स किसके इक्वल आएगा, सॉलिड कैसा शेप है, कोन और सिलेंडर हेमिस्फीयर का कॉम्बिनेशन है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्या हो गया ये आपका हेमिस्फीयर। और ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर नहीं, वॉल्यूम ऑफ कोन लिखेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सॉलिड। तो ये सिलेंडर, ये कोन है और ये आपका हेमिस्फीयर है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा, इससे क्या आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ फ्लूइड किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के इक्वल हो गए। अब इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, कोई वैल्यू पुट नहीं करेंगे। यहां तक मैंने आपको बता दिया कि ओवरफ्लो कितना हुआ। उसके बाद हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट कितना हो जाएगा ये, इसमें लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो, माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो। सभी चीजों का वैल्यू हम इकट्ठे पुट करेंगे यहाँ पर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, यस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसको 180 को मैं इस तरफ लिख देती हूँ, द हाइट ऑफ दिस। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच यहाँ पे हमने छोटा यूज किया, यहाँ बड़ा यूज कर लो, ताकि आप इसके साथ कंफ्यूज मत करो कि ये वाला एच जो है दिस एच वी आर टॉकिंग अबाउट कोन, और ये वाला जो एच है ये क्या है आपका सिलेंडर का एच है। तो सिलेंडर का एच 180 है और हाइट ऑफ कोन इज 120। तो सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। आर सबका कॉमन है, इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है सबको ये। तो हमने सबसे पहले क्या वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो निकाला, जो किसके इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है आपका जो हमने बीच में डाला कोन और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम्स को ऐड करके आ जाएगा, फॉर्मूला हमने पुट कर दिया दोनों के लिए। अब इसका जो वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोड है वो ये इसके इक्वल है। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, सिलेंडर के वॉल्यूम में से हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को माइनस करेंगे। अब इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लोड मैंने आपको बता ही दिया, इसके इक्वल होगा, यहाँ पुट कर दिया। और ये वाला आपने ब्रैकेट में ही रखना है, क्योंकि इस माइनस से इन दोनों का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आफ्टर दिस आप कुछ कॉमन ले सकते हो इसमें, यस एनीथिंग कॉमन यू कैन टेक हियर, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर एक आर बच जाएगा, यहाँ पे एच बचेगा, यहाँ पे 1/3 एच बचेगा, और यहाँ पे माइनस 2/3 आर बचेगा। तो सबसे पहले ये सब कुछ आप इसमें लिख देंगे। उसके बाद यहाँ तक सबको क्लियर हो गया हमने क्या क्या कर लिया। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। आफ्टर टेकिंग पाई आर स्क्वायर कॉमन, मैं इसको इरेज कर रही हूँ इस पार्ट। तो अब इसमें वैल्यूज पुट करो। अब पाई की जगह 22/7 पुट कर दो। आर कितना है 60, स्क्वायर है तो एक बार 60 और डालेंगे, ब्रैकेट है हमारी ये। एच किसका है ये, एच हाइट ऑफ सिलेंडर, दिस एच इज हाइट ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का हाइट कितना है 180 माइनस 1/3 एच, ये एच किसका है, ये एच किसका है 1/3 पाई स्क्वायर किसका होता है कोन का, कोन का हाइट कितना है 120 पुट करो, माइनस 2/3 आर कितना है 60, ठीक है। उसके बाद 22/7 इंटू 60 180, इसे काटो 340 जा, इसे भी काटो 320 जा, तो ये हो गया -40, 220 जा, ये भी -40, ठीक है। आफ्टर दिस हम यहाँ पर आ जाते हैं, हमें इसे फिगर की जरूरत नहीं है, इस फिगर को हम इरेज कर देते हैं, सो दैट वी गेट द स्पेस आल्सो फॉर डूइंग दिस क्वेश्चन। ओके, आफ्टर दिस 22/7 इंटू 60
then this is minus 14 minus 40 will be minus 80 means 180 minus 80, तो ये हो जाएगा 22/7 into 60 into 60 और 180 में से 80 गया, you will get 100। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, 6 6 जा कितना होता है 36, 36 को करो 22 से, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 7, तो ये भी 72, 7 8 9, ये आ जाएगा आपका 792 और जीरो कितने 1 2 3 4 zeros डिवाइडेड बाय 7। अब उसके बाद हम इसे डिवाइड करेंगे, कितना आ रहा है हमारा, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं रफ में, पूरी कंसंट्रेशन के साथ हम डिवीजन करेंगे, कुछ भी हमारा गलत नहीं होना चाहिए। अभी तक हमने सब कुछ ठीक किया, नहीं तो हमारे की किराए पे पानी फिर जाता है। तो लास्ट टाइम में यानी जब कैलकुलेशंस करते हैं तो योर पेशेंस शुड बी मस्ट। 7 1 जा 7, 9 को लेकर आए, 7 1 जा 7, देन 9 में से 7 गए, कितना आ गया 2 22, 7 3 जा 21, 2 minus 1 is 1, ऊपर से लिया 0, then 7 1 is 7, then what is left 3 is left 30, how many zeros are there 4 zeros, एक 30 हो गया, then 7 3 is 21, 10 minus 1 is 9 90, then कितना हो गया, एक मिनट, 7 4 is 28, you can write 4, 7 4 is 28, then 2 is left 20, then 7 2 is 14, 14 रह जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 60, देन 7 8 जा 56, कितने जीरो ले चुके हैं हम 1 2 3 एंड 4, तो ये हो गया 8, तो ये कितना आ रहा है 1 1 3 1 4 2 8, चलता रहेगा ये आगे आपका, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ तक आ गया, फिर उसके बाद 80, फिर यहाँ पे पॉइंट आएगा, ठीक है, फिर 80, एक मिनट रुक जाइए, 7 8 जा 56 होता है, तो यहाँ बच्चा 40 नॉट 80, देन 40 है तो 7 5 जा 35, तो ये आ गया 11342.5। अब हमारा ये जो आ रहा है दिस इज कमिंग इन सेंटीमीटर क्यूब, किस में आ रहा है हमारा ये सेंटीमीटर क्यूब में आ रहा है। वेट एक मिनट, 7 अभी भी हमने कुछ गड़बड़ कर दी है तो ध्यान से करना होता है, ये 7 8 जा 56 हो गया, ठीक है, देन 40, अब इसके बाद 0.5 आएगा, इट इज 428.5 सेंटीमीटर क्यूब में। तो सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में चेंज करना है तो क्या करोगे, यू हैव टू डिवाइड इट बाय 1 2 3 4 5 6 जीरो से, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 1.13 मीटर क्यूब इज योर आंसर। तो मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में करना है तो 300 से डिवाइड करेगा, 300 का मतलब होता है 10 लाख से डिवाइड करना पड़ेगा टू मेक इट इनटू 1.13 मीटर क्यूब। दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो इस तरह से ये हम क्वेश्चन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बताया, ठीक है। तो आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ऑल दीज प्रॉब्लम्स। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियोज हम और भी भेजते रहेंगे और घंटी बजाना मत भूलना। थैंक यू।